Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 17 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो बोनस प्रश्न है, किस लेखक ने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? आंसर है रस्किन बॉन्ड ने। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एबीडी के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त करने की घोषणा की गई है? आंसर है अशोक लवासा को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक एबीडी का नया वाइस प्रेसिडेंट नामित किया गया है। श्री अशोक लवासा को निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए अपना उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह दिवाकर गुप्ता की जगह लेने वाले हैं। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त होगा। अब जानते हैं एबीडी का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय है मेट्रो मनीला और ये स्थापित हुआ है 19 दिसंबर 1966 को और इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास और ये हैं अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? आंसर है ब्रेट ली को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना मंच है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेल के लिए सभी अपडेट, अंतर्दृष्टि और आंकड़े प्रदान कर रहा है। स्पोर्ट्स अड्डा ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ब्रेट ली जी स्पोर्ट्स अड्डा के एप्लीकेशन, सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स अड्डा की वेबसाइट पर दिखाए गए क्विज, बॉलिंग मास्टर क्लास, क्यू एंड ए और जीबी वे जैसी गतिविधियों का संचालन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट GHIAL ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की। प्राधिकरण ने अपने NETC नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग को NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से बढ़ा दिया है। 10 NETC फास्टैग जारीकर्ता बैंकों को एकीकृत किया है और अगले कुछ हफ्तों में अन्य जारीकर्ता बैंकों के साथ लाइव होगा। ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पोर्टल को परिवेश वेबसाइट से जुड़ने की योजना बनाई है? आंसर है कोयला खनन पोर्टल को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कोयला मंत्रालय की योजना खनन पोर्टल को परिवेश वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। केंद्रीय परिवेश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विभिन्न प्रकार की मंजूरी देने के लिए परियोजना प्रवास्तकों द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, निगरानी और प्रबंधन के लिए एकल खिड़की हब है और कोयला मंत्री हैं प्रहलाद वेंकटेश जोशी और मुख्यालय है इसका नई योजना। जानते हैं प्रमुख बिंदु। कोयला मंत्रालय की योजना खनन पोर्टल को परिवेश वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। केंद्रीय परिवेश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
विभिन्न प्रकार की मंजूरी लेने के लिए परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक एकल खिड़की हब है। कोयला मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में कोयला मंत्री हैं प्रहलाद वेंकटेश जोशी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल चौपाल का आयोजन किस संस्था ने किया है? आंसर है इसका नाबार्ड ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नाबार्ड अपने 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर 13 जुलाई 2020 को डिजिटल चौपाल आयोजित कर रहा है। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें जिनमें वे शामिल हैं। नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का भी ऐलान किया। इस पुनर्वित्त योजना के जरिए विकास वित्त संस्थान का लक्ष्य अपने 2150 वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को वित्त सहायता प्रदान करना है। नाबार्ड के बारे में जानते हैं तो नाबार्ड जो है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, अध्यक्ष हैं इसके GR चिंताला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निर्देशक किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर पराग चिटनिस को। जानते हैं इनके बारे में। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को शीर्ष अमेरिकी कृषि अनुसंधान फर्म प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA के कार्यवाहक निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया गया है और NIFA संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी संघ वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों का मुख्य संचालक है। राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान को वर्ष 2008 के खाद्य संरक्षण और ऊर्जा अधिनियम के तहत बनाया गया था। यह अमेरिकी कृषि विभाग के अधीनस्थ है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सभी वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों को एकीकृत करना है। NIFA का उद्देश्य कृषि अनुसंधानों और तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए निधि की व्यवस्था करना है, जो अमेरिकी कृषि को अधिक उत्पाद और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बनाने के साथ साथ कृषि और उत्पादन की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करें। और ये है डॉक्टर पराग चिटनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश प्रज्ञाता को किस मंत्री ने जारी किया है? आंसर है केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जो स्कूलों के प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश प्रज्ञाता है, उसको जारी किया है। मंत्रालय ने छात्रों के लिए स्क्रीन समय पर एक कैंप की सिफारिश की है। दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन जो कक्षाएं चलेंगी वो 30 मिनट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। आजकल कोरोना वायरस की वजह से देश भर में सारे स्कूल बंद हैं और सभी बच्चे जो हैं वो घर पे ही स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए क्लास ले रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा देर क्लास लेने से बच्चों के स्वास्थ्य पे, मानसिक स्वास्थ्य पे और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पे ही गलत असर पड़ेगा। इसीलिए ये गाइडलाइन जारी की गई है कि 30 मिनट से ज़्यादा एक क्लास नहीं होनी चाहिए। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। और ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जो कटरा और रियासी को जम्मू कश्मीर में जोड़ने के लिए बनाया गया है, उसका नाम क्या है? आंसर है अंजी खड्ड पुल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कश्मीर में भारतीय रेलवे की ओर से देश का पहला ब्रिज बनाया जा रहा है
जो अगले साल यानी कि वर्ष 2021 में इस पर ट्रेन दौड़ सकती है। यह पुल कश्मीर को शेष भारत से रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ेगा। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और रियासी के बीच अखंड पर इसे बनाया जा रहा है। कटरा बनिहाल रेलवे ट्रैक पर बन रहा केबल रेल पुल देश का पहला पुल होगा। जानते हैं रेल मंत्री कौन है हमारे? तो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, और ये है पुल का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला इंटरप्लेनेरी मिशन मार्स ऑर्बिट होप को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है? सॉरी फ्रेंड्स, ये किया है 2 बार टाइप हो गया, मिस्टेक हो जाती है, हम भी इंसान हैं। आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। यूएई के होप मार्स मिशन के प्रक्षेपण में देरी हुई है क्योंकि तनेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान ने लॉन्च स्थल पर मौसम खराब है। मूल रूप से 15 जुलाई को अपराह्न 2:21 पर IST पर ब्लास्ट करने की योजना है। संशोधित लॉन्च प्राय अब जो है वो 17 जुलाई को 2:13 पे IST को लक्षित कर रहा है। मतलब कि ये 15 तारीख को होने वाला था, लेकिन अब ये मौसम खराब होने की वजह से 17 तारीख को टल गया है। तो ये मैं आपको पहले की ही न्यूज़ दे रही हूँ, ठीक है। कोलोराडो और बोल्डर विश्वविद्यालय और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ASU में वायुमंडलीय और अंतरिक्ष भौतिक के लिए प्रयोगशाला मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र MBRSC के बीच एक साझेदारी के माध्यम से यह जो है मार्स मिशन विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? आंसर है इसका इम्फाल मणिपुर में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI एक्सटेंशन सेंटर मणिपुर का बुधवार को इम्फाल के बाहरी इलाके में सरकारी ITI टॉकिल के परिसर में उद्घाटन किया गया है। केंद्र से मोटर मैकेनिक, बढ़ईगिरी और इलेक्ट्रीशियन के शिल्प शिक्षक प्रशिक्षण योजना CITS ट्रेंड में प्रशिक्षण की सुविधा की उम्मीद है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इन्होंने बुधवार यानी 16 जुलाई को डिजिटल कॉन्क्लेव के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NSTI एक्सटेंशन सेंटर का औपचारिक उद्घाटन किया है। ये भी आ सकता है कि दिन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं ये मेरे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा। तो जानते हैं आज का बोनस क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों तक मेरे वीडियोस पहुंच सकें और उनको लाभ मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं, बाय।